अब तो भरत जी महाराज वहीं पे भजन कर रहे हैं। उस हिरणी का जो नन्हा सा बच्चा है आज वो उस नदी में बहा जा रहा है। जैसे ही आंखें खुली भरत जी की, तुरंत से उस बच्चे को पकड़ा और किनारे पर ले आए। संत के मन में करुणा होती है। आज उस बच्चे को बहने से बचाया, ये संत का धर्म है। ठंड के मारे वो बच्चा ठिठुर रहा है। कूड़ा करकट पत्ते एकत्रित किए, जलाकर के उसे तपाया, उसके प्राणों की रक्षा करी। परोपकार करना संत का धर्म होता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्होंने उस हिरणी के बच्चे को बचाया, ये तो ठीक है, परंतु ये प्रेम कब तक रहता? हिरणी के बच्चे को 10-5 दिन अपनी कुटिया में रखते और थोड़ा बड़ा हो जाने पर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ आते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको तो उससे प्रेम हो गया। जब भी माला जाप करने बैठते तो वो हिरणी का बच्चा अपने छोटे छोटे सींगों से इनकी पीठ को खुजलाने लगता। जड़ भरत जी हंसते हैं, अरे ये मुझे अपना मानता है ना। मैं पहले भी बता चुका हूं भक्तजनों कि बंधन दुनिया का होता है और चिंतन परमात्मा का होता है। आज हिरणी के बच्चे के प्रेम बंधन में ऐसे बंधे कि जो नित्य 100 माला जपने का जो नियम है, धीरे धीरे करके 50 रह गई। और ज्यादा ममता बढ़ी बाके प्रति, तो भैया भरत जी को भजन में मन नहीं लगता। कबीर जी कहते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भरत जी घर छोड़ करके आए थे वन में के भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन ये तो भैया और ही काई में लग गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारे संतों ने, महात्माओं ने माला जपने की विधि क्यों बताई? क्योंकि माला जपते जपते वो मंत्र हमारे नस नस में एक एक हड्डी में समाहित हो जाए। क्यों? क्योंकि मरने के वक्त एक बार भी जिह्वा से प्रभु का नाम निकल जाए तो कल्याण हो जाता है। लेकिन मरने का वक्त आ गया भरत जी का, मुख से नाम प्रभु का निकलता ही नहीं। हाय, क्या हिरणी के बच्चा को कोई भेड़िया नहीं खाए ले? ऐसा डर बैठ गया मन में। और अंतिम समय में चिंतन में आया तो वो हिरणी का बच्चा, इसकी कौन देखभाल करेगा? इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय चिंतन गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया और उसमें भी हम व्यर्थ के कार्यों में उलझ जाएं, इससे बड़ी नासमझी क्या हो सकती है? अच्छा, प्रभु ने शरीर दिया तभी तो आपको 3.5 फुट ऊंचे बैठ के कथा सुना रहे। यदि मैं पशु होता तो क्या आपको कथा सुना पाता?
भगवान ने आंखें दी तो आज देख रहे हैं, कानों से कथा श्रवण कर रहे हैं, पैरों से परिक्रमा लगा रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। लेकिन फिर भी हम समय का दुरुपयोग करते हैं। भक्तजनों, सदुपयोग करना सीखो। भरत जी के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, जीवन में कभी मुझे ऐसा नहीं करना। माने हिरणी के बच्चे को याद करके मर गए, मरने पे पुनः दूसरा जन्म हुआ तो पश्चाताप करते हैं, हाय ये मैंने क्या कर लिया। हिरणी के बच्चे का जब इन्होंने चिंतन किया तो इन्हें हिरण ही बनना पड़ा। ये हिरणों के झुंड में रहते ही नहीं, क्योंकि इन्हें पूर्व जन्म का स्मरण है भगवान की कृपा से। सारे हिरण खाते हैं हरी हरी घास और ये खाते हैं सूखी घास। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे हिरण भाग गए, ये वहां से जाते नहीं। आज उस आग की लपेटों में इनके प्राण पखेरु हैं। फिर क्या था, तीसरा जन्म इनका एक पंडित जी के घर हुआ, आंग्रिस गोत्रीय पंडित जी। भरत जी बोले चलो बढ़िया रहा, फिर से एक मौका मुझे परमात्मा ने दिया। अब ऐसी कोई भी गलती ना समझी नहीं करूंगा जिससे कि मुझे बंधना पड़े। इनके पिताजी इन्हें गायत्री मंत्र देते हैं, बेटा याद कर लो काम में आएगा। और जड़ भरत जी बोले ये पिताजी हमें गायत्री मंत्र दे रहे, ये कोई परमात्मा पाने के लिए नहीं बल्कि जजमानी संभालने के लिए। आज ये गायत्री मंत्र की कहेंगे, कल कहेंगे कि गृह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे नहीं विवाह पढ़ना सीख लो। माने जिन कार्यों से, जिन उलझनों से, सांसारिक बंधनों से बचना चाहता हूं, फिर से मुझे वहीं ले जा रहे हैं। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते एक दिन मर गए, लेकिन कभी इन्होंने मंत्र सुनाया ही नहीं। इनका नाम लोगों ने कह दिया कि ये तो जड़ बुद्धि है, जड़, तो जड़ भरत इनका नाम पड़ गया। बोलो जड़ भरत जी महाराज।